नमस्कार। सत्र 2022-23 के लिए जितनी भी ग्रांट्स हमें इश्यू की गई है एज ए पीईओ के रूप में या एज ए सीबीओ के माध्यम से आपको पीओ को जो ग्रांट्स दी जाएगी, सभी स्कूलों को आपको उसका भुगतान करना है। वो सारा का सारा कार्य एसएनए के माध्यम से होता है। सिंगल नोडल अकाउंट जो आपको पे मैनेजर के माध्यम से मैपिंग किया होगा आपने, और उसी के माध्यम से आपको स्कूल्स और संबंधित पीईओ जो विद्यालय है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनका भुगतान आपको एसएनए के माध्यम से करना है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसएनए को आप कैसे समझ सकते हैं। एसएनए का जो पेमेंट है वो 5 सिंपल स्टेप के माध्यम से आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप था, आपको जो एजेंसी कोड दिए गए थे उसके अनुसार आपको पे मैनेजर पर उसकी रजिस्ट्रेशन करना था, क्योंकि एसएनए का जो अकाउंट है, सिंगल नोडल अकाउंट, जो संचालन पोर्टल के माध्यम से होगा, वो पूर्णतः पे मैनेजर के माध्यम से लिंक होगा। एज ए डीडीओ के रूप में कार्य करने वाले पीईओ को ही एसएनए में भुगतान करने का अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहला स्टेप है जो ये है, आपके जो आईए उसका रजिस्ट्रेशन है वो पे मैनेजर के माध्यम से किया जाना है। तो पे मैनेजर एज ए डीडीओ के रूप में आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में एक ऑप्शन आता है आईए कोड मैपिंग का, ठीक है। उस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उस स्कीम का नाम मांगा जाता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। उसके बाद में एजेंसी कोड। एजेंसी कोड आपको सीबीओ कार्यालय के माध्यम से प्रदान किए होंगे। पहले है जो आरजे लिखा होगा, उसके बाद में आपका जो जिला है, जैसे जयपुर है तो जेपी होगा, बाड़मेर है तो बीएम होगा, और उसके बाद में 8 डिजिट होंगे, जिसमें प्रथम 4 है वो 0 होगा, उसके बाद में 4 डिजिट होंगे। उसके बाद में आपका जो अकाउंट नंबर है, एसएनए के तहत सिंगल नोडल अकाउंट आपने एसबीआई बैंक में जो खुलवाया है उसका अकाउंट नंबर होगा, उसके आईएफएससी कोड होंगे। उसके बाद में उसे आप सबमिट कर दीजिए। तो ये स्टेप्स आपका पूरा हो गया, जिसके माध्यम से आपको पे मैनेजर पर आपका जो एजेंसी कोड है जिसे मैप करना था, ठीक है। पहला स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो आता है, स्टेप है, वो आता है संचालन पोर्टल पर आपको फर्स्ट बार लॉगिन करना। संचालन पोर्टल जिसके माध्यम से एसएनए जो है सिंगल नोडल अकाउंट, ये संचालन पोर्टल के माध्यम से ही सर्व होता है, ठीक है। अब इसमें आपसे जब आप उसमें लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है sanchalan.government.rajasthan.government.in पर, ठीक है। वहाँ पे आपसे आईडी और पासवर्ड मांगे जाएंगे, कैप्चा एंटर करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद में एक ऑप्शन मांगा जाता है आईए, आपको सेलेक्ट करना, आईए के रूप में आपको संचालित करना है। उसमें आपके आईडी है, आपका एजेंसी कोड है, जैसे आरजे, बीएम, उसके बाद में आपके जो 8 डिजिट है वो इस प्रकार से होगा। पासवर्ड आपने अगर बदले नहीं है तो पहले आपके आरजे, बीएम, यानी कि बीएम हो सकता है, जेपी हो सकता है, जो भी आपका संबंधित जिला है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, आर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। उसके बाद में @123 ये आपके फर्स्ट पासवर्ड है। उसके बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। आइए पे जाकर लॉगिन हो जाइए और स्कीम के अनुसार इसमें आप लॉगिन हो सकते हैं। जिस स्कीम के तहत आपने उसमें पे मैनेजर पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसी के अनुसार अलग अलग रूपों में आप उससे लॉगिन हो सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, जिसके माध्यम से आप संचालन पोर्टल पर लॉगिन हो गए। अब उसके बाद में संचालन पोर्टल पर लॉगिन होने के पश्चात आप जो पेमेंट करोगे, उसका पहला स्टेप होता है संचालन पोर्टल पर ग्रुप क्रिएट करना। ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप जो संचालन पोर्टल पर लॉगिन हुए हैं, उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है अदर बिल, ठीक है। अदर बिल में एक सब ऑप्शन आता है जिसमें लिखा है ऐड वेंडर ग्रुप, ठीक है। ऐड वेंडर ग्रुप पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे मांगा जाता है ग्रुप का नाम क्या देना चाहते हो। अब ग्रुप का नाम आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स ग्रांट का भुगतान करना है किसी एजेंसी को या किसी भी फर्म को, तो आप वहां पर ग्रुप का नाम लिख देते हो स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद में पेमेंट का टाइप, आप जिस व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हो वो वेंडर के रूप में बनाना चाहते हैं या बेनिफिशियरी के रूप में। बेनिफिशियरी वो व्यक्ति होता है जिसे आप डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को छात्रवृत्ति का भुगतान करना हो या किसी अन्य प्रकार से किसी भी सरकारी योजना के माध्यम से लाभ देना हो, तो वो बेनिफिशियरी के रूप में होगा। और वेंडर वो होता है जैसे कि मान लीजिए कोई एक शिक्षक है
जो एचएम या संस्था प्रधान के रूप में कार्य कर रहा है और उसने अपने जेब के पैसों से कोई भी सामग्री खरीद ली, अब उसे भुगतान करना है तो उसे आप वेंडर बना सकते हो। वेंडर के साथ साथ उसे आप बेनिफिशियरी भी बना सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे जो सबमिट ऑप्शन दिया हुआ होता है उस पर आप सिंपली क्लिक करोगे और आपका जो ग्रुप है वो बन गया। ठीक है, अब ग्रुप जो बन गया उसके बाद में इस ग्रुप को अगर आप एडिट करना चाहते हो, नाम बदलना चाहते हो या वेंडर या बेनिफिशियरी बनाना चाहते हो तो आसानी से एडिट कर सकते हो। और अगर आपने ग्रुप गलत बना दिया तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप समाप्त हो गया जिसके माध्यम से आपने ग्रुप क्रिएट कर दिया संचालन पोर्टल पर। अब बात रहती है कि जिस फर्म को आप भुगतान करना चाहते हो उसको आप वेंडर क्रिएट करोगे। ठीक है, तो वेंडर क्रिएट करने के लिए आपको वापस अदर बिल में जाना है। अदर बिल में ऑप्शन आएगा वेंडर मास्टर का, उस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में कुछ जानकारी आपको देनी है, जैसे कि उसका नाम लिखोगे, फादर का नाम लिखोगे, पेमेंट टाइप लिखोगे क्योंकि वेंडर पेमेंट ही करना है। उसके बाद में ग्रुप का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ग्रुप नेम जो आपने ग्रुप अभी तक क्रिएट कर रखे हैं वो सभी है वो आ जाएंगे, आप किस ग्रुप के अंतर्गत इसे रखना चाहते हैं। उसके बाद में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उस वेंडर के आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर। आईएफएससी कोड डालने के बाद में आपसे चेक आईएफएससी कोड आता है, उस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि संबंधित बैंक का ये आईएफएससी कोड है। ठीक है, उसके बाद में वेंडर टाइप। वेंडर टाइप में दो ऑप्शन मुख्यतः अपने काम के हैं। इसमें एक तो है पर्सनल, जो व्यक्तिगत रूप से किसी भी टीचर्स को अगर आप बेनिफिशियरी बना रहे, वेंडर बना रहे तो वहां पे आप पर्सनल करोगे। और अगर आप फर्म को भुगतान कर रहे हैं तो उसमें आप कॉमर्शियल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका एड्रेस, जिस फर्म को या वेंडर या बेनिफिशियरी बना रहे हो उसका एड्रेस, उसके बाद में सबमिट कर दीजिए। तो ये काम होता है आपका वेंडर बनाने का। और वेंडर जो आपने बनाया है वो दरअसल PFMS पोर्टल पर उसे वैलिडेट होना है। जब तक वैलिडेट नहीं होगा तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते। अगर इसकी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, स्टेटस देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट में जाइए और रिपोर्ट में जाने के बाद में वेंडर वेरिफिकेशन स्टेटस, वहाँ पे आप ऑप्शन देख लोगे और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपने जो वेंडर क्रिएट किए हैं क्या वो PFMS पोर्टल पर कोड इसको इश्यू हो गया है नहीं हो गया। अगर उसको कोड इश्यू नहीं हुआ है तो आप उसे पेमेंट नहीं कर सकते। और ये कोड दरअसल कभी कभी 5 मिनट में हो जाते हैं और कभी कभी 25 दिन भी लग सकते हैं। तो आप वेट कीजिए जब तक कि वो वेंडर स्वीकृत ना हो जाते। ठीक है, अब दरअसल वेंडर को PFMS पोर्टल पर वेरिफिकेशन होने के पश्चात चौथा ऑप्शन आता है आपका वेंडर को पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने के लिए आपको संचालन पोर्टल पर सबसे पहला काम करना है बिल एलोकेशन का। बिल एलोकेशन जिस प्रकार से पे मैनेजर पर होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी बिल एलोकेशन करना है। बिल एलोकेशन ऑप्शन पे जाओगे और ऑप्शन जाने के बाद में आप कुछ जैसे कि बिल टाइप में आपको वेंडर पेमेंट ही करना है। उसके बाद में मंथ, ईयर और डेट। ठीक है, उसके बाद में बिल नंबर आपको अपने संचालन पोर्टल पर पूर्व में दिए गए बिलों के अनुसार ही देने हैं। जैसे पहले 5 बिल अगर आप क्रिएट कर चुके हैं तो छठा बिल दे रहे हो तो बिल नंबर 6 लिख दोगे। ठीक है, बिल नेम में जो आपने ग्रुप क्रिएट किए हैं उसमें से ही आपको एक सेलेक्ट करना है ग्रुप का नाम। ठीक है, स्कीम का नाम है वो किस स्कीम के तहत आपने लॉगिन किया वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद में आपने बिल एलोकेशन कर दिया। एलोकेशन करने के बाद में बिल को प्रोसेस करना होता है। अब आपको वेंडर को पेमेंट करना है तो उसके लिए आपको अदर बिल में जाना है। तो अदर बिल में जाने के बाद में वेंडर प्रोसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी, जैसे बिल का ईयर कौन सा है 2022 कर दो, मंथ कौन सा है दिसंबर जनवरी जो भी है कर लो, और नाम जो आपने वहाँ पर दिया है पहले से ही ग्रुप नेम के माध्यम से जो बिल एलोकेशन किया था उसमें आ जाएगा। बिल नंबर है वो उसी में आ जाएगा, बिल एलोकेशन नंबर जो दिए थे वो। ठीक है, ये जितने ही ऐसे करोगे तो एक सेकंड पेज आपके पास ऑप्शन हो जाएगा
ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको उस वेंडर को सर्च करना है। वहाँ पे नीचे आप ऑप्शन जाके देखोगे तो वेंडर को आप बाय नेम भी कर सकते हो, बाय अकाउंट नंबर भी कर सकते हो। बाय नेम करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट के 2 डिजिट यहाँ पर इंटर करने हैं। जैसे इंटर करोगे तो वेंडर उस नाम से जितने भी वेंडर्स हैं वो सब खुल जाएंगे। उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उस वेंडर की सारी डिटेल्स आ जाएगी, आपने जो पहले उसे मैप कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में वेंडर की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में आपको 2-3 चीज़ें एंटर करनी है। एक तो अमाउंट जिसे आप पे करना चाहते हैं इस वेंडर को, ठीक है। उसके बाद में एक ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर आपके कार्यालय का एक क्रमांक होगा जिसके माध्यम से ऑर्डर जारी हुआ होगा कि इसको पेमेंट देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है वो, ठीक है। उसके बाद में वो आपने कर दिया। तत्पश्चात ऐड कंपोनेंट आता है, ठीक है। कंपोनेंट से तात्पर्य है कि किस कंपोनेंट के तहत आप इसे भुगतान करना चाहते हैं। जैसे कोई बालिका शिक्षा से संबंधित है, सेल्फ डिफेंस से संबंधित है या फिर स्पोर्ट्स ग्रांट से संबंधित है, जो भी है उस कंपोनेंट को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में आता है ऐड डिडक्शन का। ऐड डिडक्शन से तात्पर्य है कि आप जैसे मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा का भुगतान कर रहे हैं, उसमें आप टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं तो डिडक्ट आप यहाँ से टैक्स भी डिडक्ट कर सकते हैं। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो जो भी है उसे आप सबमिट कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस होने के बाद में इसे आप सबमिट कर लीजिए और आपका ये प्रोसेस हो गया, मतलब बिल है वो प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद में 5th और अंतिम स्टेप्स है। कभी कभी दरअसल क्या होता है कि ऐड डॉक्यूमेंट्स में जाके अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, पीडीएफ इसकी जो साइज मांगी जाती है अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में अंत में आपको बिल फॉरवर्ड करना है एसएनए को। बिल फॉरवर्ड एसएनए ऑथराइजेशन में जाओगे, उसके बाद में एक ऑप्शन आता है बिल एसएनए बिल फॉरवर्ड, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। क्लिक करोगे तो उसके बाद में संबंधित डीडीओ के पास ओटीपी जाएगी। ओटीपी जो जाएगी तो पेमेंट आपको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करते ही उस एसएनए है वो एसएनए के माध्यम से बिल है वो फॉरवर्ड हो गया। और फॉरवर्ड होने के बाद में और ये वैलिडेट हो गया, और वैलिडेट होने के बाद में सबमिट, और ये आखिरकार बिल है वो सबमिट हो गया। और अब एसएनए के माध्यम से उसे संबंधित फर्म को, संबंधित व्यक्ति को, पर्सनल किया है, बेनिफिशियरी, वेंडर जो भी किया है उसे है वो 1-2 दिन में उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसकी आप स्थिति भी रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं, व्यू बिल स्टेटस में जाके देख सकते हैं। जिस प्रकार से पे मैनेजर पर हम देखते हैं उसी प्रकार से स्थिति देख सकते हैं, और डिजिटल कॉपी इसमें आप जनरेट कर सकते हैं। सारी सुविधाएं हैं। सबसे पहला काम, और ये 5 स्टेप अगर आप समझ लेते हैं तो किसी भी फर्म को, किसी भी वेंडर बेनिफिशियरी को आप आसानी से पेमेंट करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको उसका समाधान बता देंगे। धन्यवाद।